नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? बहुत कम बच्चे आए यार आज। परीक्षा में तुम्हारी कितने दिन रह गए? 45 दिन रह गए। सो इस स्टेज पे यू हैव टू मेक ए स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब होता है हमको ऐसी रणनीति बनानी है कि जो हमने पढ़ा है पूरे साल भर उसको पूरा रिवाइज हो जाए। वो टाइम पे क्या हो जाए? रिवाइज हो। उसका रिवाइज होना बहुत जरूरी है। और जो पार्ट छूटे हैं उनको अपने को पूरे कर लेना। यूनिट्स दिसंबर तक का अपन जो मध्य प्रदेश जो अपने को दिया ना शिक्षा कैलेंडर, अपन ने पहले ही अपनी बुक्स के ऊपर हर पेज पे अपन ने पहले ही लिख लिया है। लिख लिया है क्या सब लोगों ने? है ना? अपन ने पहले ही निशान लगा लिए हैं कि हमारा कौन से महीने में कौन सा पार्ट पूरा हो जाएगा, है ना? तो उसके हिसाब से अपन चल रहे हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी आ गया। अब तुम्हारी एग्जाम भी आ गई है। तो इस शेड्यूल के हिसाब से आज की डेट में ये जो अपन ने लिख रखे हैं, इस पे सबने लिख रखे हैं। तो अपन ने इसमें ये देखना कि कौन सा पार्ट छूटा हुआ है। कोई पार्ट यूनिट कोई छूटी तो नहीं, अपनी छूटी है तो उसको अपन धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन इस स्टेज पर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमने पढ़ लिया है उसको हम दिन में बांट लें। अब तुम्हारे पास 45 दिन बचे हैं अगर, तो पूरी यूनिट्स को कितने यूनिट्स हो गए हमारे पास? 13 यूनिट है अगर इसमें, तो 13 यूनिट को हम दिन में बांट लेंगे और बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं वो टेक्निक है कि हमको अब कैसे पढ़ना आगे। अब आगे हमको कैसे रिवीजन करना है, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे यूनिट से स्टार्ट करेंगे, कौन से यूनिट से स्टार्ट करेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा। जब हम विज्ञान खोलेंगे घर पे पढ़ने के लिए या कोई भी विषय आप खोलोगे, जैसे सोशल खोला, तो पढ़ना कैसे शुरू करें, क्या करें, कौन सी यूनिट को हम पहले निकालें, और यूनिट को निकाली है तो उसको पढ़ने का तरीका क्या है, स्टार्ट कैसे करें उसको। क्या उसको हम बुक्स में से पढ़ना शुरू करें, टेक्स्ट बुक में से पेन लेके स्टार्ट करें, ऐसे ऐसे लाइन टू लाइन पढ़े, या हमने नोट्स बना रखे उसको पढ़े, या फिर हम जो हमारी परीक्षा बोर्ड वगैरह या तुम्हारे पास कुछ पढ़ने की दूसरी सामग्री है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों के आए हैं उनको हल करें। तो अपन इस रणनीति पे बात करेंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी? ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जैसे हम पढ़ने के लिए बैठेंगे, ये जैसे चाहे यही विषय नहीं, विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे तुम्हारे पास सोशल हो, अंग्रेजी हो, मैथ्स हो, हमको पढ़ना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है। सो आप लोग हो कक्षा 10वीं की क्लास और 45 दिन बाद आपकी परीक्षा होने वाली। अभी हमने जितना भी पढ़ा साल भर में पढ़ा है, लेकिन अब इस वक्त जो 45 दिन में जो बच्चा अच्छे से रिवाइज कर लेगा उसके अच्छे परसेंटेज बनेंगे और अच्छे नंबरों से पास होगा। गॉट इट? अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको शुरुआत कैसे करेंगे। तो सपोज मैं 10वीं का बच्चा हूं और मैं पढ़ने के लिए बैठा हूं, तो सबसे पहले मैं अपने विज्ञान को लेकर बैठा हूं। तो इसमें सबसे पहले आपको यूनिट वाइज इसका अपने को क्या करना है, सबसे पहले हमको पता होना है फिलहाल इसको लेके बैठना है यूनिट 1 को। और अब जैसे यूनिट 1 मेरे सामने आई है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। कौन सा पार्ट आया है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला पार्ट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस पार्ट को मैं लेके बैठा हूं तो इसको पढ़ना कैसे शुरू करूंगा? क्या इसको लाइन टू लाइन पढ़ूंगा? नहीं। क्या मैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करूंगा? हाँ, कर सकते हो, लेकिन मैं इसका सही तरीका बताता हूं। बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड, कितनी परीक्षाएं हो गई? 3 परीक्षा हो गई। तीनों परीक्षा के विज्ञान के पेपर आप अपने सामने रखोगे और उन प्रश्नों में यह देखोगे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाले पार्ट में से कौन से प्रश्न आए हैं। उनको आप क्या करोगे, एक साइड में एक नोटबुक में नोट कर लोगे। कर लिया इतना? क्या करना है, इसके जो तीनों परीक्षा जो तुम्हारी हो चुकी है, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा जो अब होगी, उसमें जो जो प्रश्न आएंगे ना वो अलग से आप लिख लो कि इस पार्ट में से, यूनिट 1 में से खाली रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में से कौन कौन से पार्ट उसमें आए हैं वो अपन अलग से लिख लिए। अधिकतर उसमें रिपीट ही होंगे, मतलब फिर से आ जाएंगे वही कोई बात नहीं, उनको लिख लो। अगर 2 बार आ रहा तो उस पर सन डाल लो खाली, मतलब उस पर लिख लो कि ये त्रैमासिक में आया। जैसे एक ही प्रश्न 3 बार पूछा है तो उसको 3 बार नहीं लिखना है, उसको लिखोगे एक ही बार, लेकिन उसके आगे लिख लेना अर्धवार्षिक में भी पूछा है, त्रैमासिक में भी पूछा और प्री बोर्ड में भी, ऐसा करके। समझ में आया? हमको पता लग जाएगा कि ये प्रश्न थोड़ा सा वेटेज वाला है। अब दूसरी स्टेप,
अब हमको 5 साल के प्रश्न पेपर जुगाड़ना है, जो कि आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, या तो तुम्हारी जो परीक्षा बोर्ड वगैरह है अपने पास, जो हम पढ़ने के लिए सहायक सामग्री के लिए यूज करते हैं, उसमें भी मिल जाएंगे पीछे। और उसमें यूनिट वाइज भी देते हैं वो लोग। यूनिट वाइज मतलब रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वाले पार्ट में से पिछले कौन कौन से साल में प्रश्न पूछे गए, ये भी हो सकता है उसमें। नहीं हो तो हमको छांट लेना है। हमको 5 साल के प्रश्न पेपर लेना है। 5 साल के प्रश्न पेपर में से हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि इस वाले पार्ट में से 2019 में कौन सा है, 20 में कौन सा है, 21, 22, 23, 24 तक हम नोट्स करें। इस पूरी प्रोसेस में तुमको मुश्किल से 40 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? बस। लेकिन हमारे पास इस 40 मिनट की मेहनत के बाद तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी चीज होगी कि इस पार्ट में से ज्यादा क्या क्या पूछ सकते हैं बोलो, जो जो चीजें तुमने छांट के निकाली। बस अब अगली स्टेप शुरू होती है। अब हम उस शायद जो भी तुम्हारे पास है उसको एक साइड में रख देंगे, हमारी नोटबुक निकालेंगे, हमारा विज्ञान निकालेंगे, या तुमने नोट्स बना रखे हैं तो वो बुक्स निकालोगे, और उन्हीं प्रश्नों को अपने को लिखना है, बार बार लिख के देखना है कि उसमें से तुमको कितने आ रहे हैं अच्छे से। पहले उनको बिना देखे लिखना है। एक मिस्टेक नहीं करना कि पहले ही जैसे प्रश्न आया सामने और हमने उसको तुरंत देख के लिखना शुरू कर दिया। नहीं, हमको पहले उन प्रश्नों को बिना देखे लिखना शुरू करना है। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रश्न मैं बताता हूं, इसमें से तुमको इस वाले पार्ट में से कोई प्रश्न एक जैसे कि बार बार पूछ रहा है कि कोई भी समीकरण को संतुलित करो। जैसे थोड़ी देर के लिए एक इसमें समीकरण संतुलित या वियोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, या संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण बताओ। तो अब संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण बताओ, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण बताओ। ठीक है, अब तुमको ये प्रश्न तुमने देखा और तुरंत अपनी बुक खोल ली और इसमें ढूंढने लग गए कि कहां पर संयोजन अभिक्रिया है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले हमको उस डायरी में जहां तुमने प्रश्न उत्तर छांट के रखे उसके नीचे लिखना है रिवीजन 1। क्या लिखोगे? रिवीजन 1, और तारीख डालना। वो जैसे आज शुरू करा तो लिखेंगे रिवीजन 1 10 जनवरी 2025। इससे हमको पता लगेगा कि हमने इस पार्ट को कितनी बार पहले रिवाइज किया है। और पहला प्रश्न वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कैसे, वो लिखना स्टार्ट करना है। अब तुम देखोगे कि तुम बैठे हो, तुमको याद नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों को याद आ रहा है, उनने लिख दिया कि संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते। कुछ बच्चों को इससे ज्यादा याद आ गया, उन्होंने उदाहरण भी लिख दिया। कुछ बच्चों को इतना भी नहीं आया, कुछ बच्चों को डेफिनेशन पे रुक गए। जितना हमको पहली बार में आता है उसको वही कोशिश करना है, फिर एक बार और कोशिश करना। नहीं आए तो हमको पता लग जाएगा कि अगर यही प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आ जाता तो हमको तो नहीं आता ये। तो हमको क्या करना है, अब उसको अच्छे से किताब खोल के देख लेना। किताब में से जहां से तुम याद कर रहे हो वहां से देख लेना, सर से समझ लेना। और दूसरे रिवीजन में ऐसे तुमको सारे सब्जेक्ट का करना है। दूसरे रिवीजन में उस वाले प्रश्न को फिर से लिख के देखना। अब तुम देखोगे कि वो थोड़ा थोड़ा आने लग गया है, या हो सकता है उदाहरण में मिस्टेक हो रही हो। तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम उदाहरण नहीं लिख पा रहे थे, हम उसको फिर से लिख लिख के देखेंगे, लिख लिख के देखेंगे, लिख लिख के देखेंगे। तीसरी बार में वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? इस प्रकार से तुमको सारे प्रश्न जो उस पार्ट में आए हैं उनको कर लेना है। इसी प्रकार से हम सामाजिक विज्ञान में भी करेंगे, इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी करेंगे, मैथ्स में भी ऐसे ही करेंगे। उन प्रश्नों को हल करते जाना जो पीछे के साल में पूछे गए। नहीं आ रहे तो बार बार लिखना, बार बार लिखना। एक तुमको रफ रजिस्टर चाहिए होगा मोटा। क्या चाहिए होगा? रफ रजिस्टर मोटा, जिसमें तुम बार बार कर करके देख रहे हो और फिर एक फाइनल करके देख रहे हो। ऐसे करने से तुम्हारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। अब तुमने 2 दिन के बाद इस यूनिट को कंप्लीट कर लिया कि ये यूनिट सर इसमें से मेरे को याद हो गया है अच्छे से। अब हम आ जाएंगे यूनिट 2 पे, उसको भी ऐसे ही करना है। मेरी बात समझ में आ गई? या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ही सारे विज्ञान के प्रश्न उत्तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यूनिट के सारे प्रश्न हम पहले ही छांट के लिख लो। ये भी तो एक तरीका है ना, कि हमने पहले ही छांट लिया। जब हम बैठे थे ना छांटने शुरू दिन कि आज संडे है तो आज मैं यही करूंगा सुबह से, कि आज सारे प्रश्न छांट लेता हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन से प्रश्न आए जो बार बार पूछ रहे हैं। और जब एक बार तुम्हारे पास प्रश्न की लिस्ट आ जाए तो एक बार मुझे जरूर दिखाना कि सर हमने ये प्रश्न छांटे हैं। तो उसमें मेरे चूंकि मुझे 20 साल का अनुभव है साइंस 10th पढ़ाने का, तो मेरे दिमाग में भी प्रश्न रहते ही है ना कि ये प्रश्न आ सकता है, ये नहीं आ सकता परीक्षा में। मैं भी एक नजर देख लूंगा तुम्हारे प्रश्न और तुमको उसमें कुछ ऐड करा दूंगा और वो चीज अपने को एक बार फाइनल कर लेना। बस अब कुछ नहीं काम है अपने को,
रात दिन उन्हीं को अपने को रिवीजन करना है, कुछ भी नहीं करना है। रिवीजन रिवीजन नहीं आ रहा तो फिर से उसको किताब खोल लो। जैसे कोई एक प्रश्न आ गया कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हमको इसमें बार बार दिक्कत आ रही है, फिर हम विज्ञान खोलेंगे, फिर सर के पास जाएंगे, सर एक बार इसको सरल में समझा दो, फिर एक बार लिख के देखेंगे, फिर उसको एक बार 2 बार लिख के देखेंगे, 3 बार लिख के देखेंगे, वो लिखते जाएंगे उसको बार बार। नहीं याद हो रहा ना, आज परेशान मत हो। जैसे कि मान लो तुमको 5 प्रश्न ऐसे जो नहीं आ रहे बार 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 बार, तो उनके पीछे नहीं पढ़ना, आगे बढ़ते जाओ, आगे की यूनिट करते जाओ। इसमें 13 यूनिट है पूरी। मेरी बात समझ गए? सिर्फ याद रखो लिख के कि हमको यूनिट नंबर 2 में ये 2 प्रश्न हमको ठीक से याद नहीं है, लेकिन उनके पीछे नहीं पढ़ना, आगे बढ़ते जाओ, 30 यूनिट पे आ जाओ, 30 यूनिट का रिवीजन करते रहो करते रहो करते रहो। और जब भी पढ़ने बैठो, रोज पढ़ने बैठोगे ना कि नहीं बैठोगे? जब भी पढ़ने बैठोगे, मान लो हम 2 घंटे के लिए पढ़ने बैठ रहे हैं, कितनी देर के लिए? तो शुरू के 10 मिनट, जैसे मैं अभी पढ़ने बैठा हूं, शुरू के 10 मिनट कल का जो तुमने कल पढ़ा है वो यूनिट को फिर से फटाफट फटाफट पेज खोल के पढ़ना है। जैसे कल तुमने पढ़ा था 5 प्रश्न, तुमने कोई से भी याद किए कल, उन 5 प्रश्नों को फिर से एक बार मन मन में बोलना है, और एक बार देख लेना, नहीं आए तो कहीं नहीं आए तो अटक जाओ तो फिर से देख लेना। 10 मिनट से ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट जैसे ही आज का पढ़ना शुरू कर दो। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गई? वेरी गुड। ये सीन 2 हो गया अपना बंद।